छत्रपति संभाजी महाराज, जिनकी राजनीति, युद्ध नीति और शक्ति के आगे दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां भी घबराती थीं। महज 2 साल के शासनकाल में संभाजी महाराज ने 100 से ज्यादा युद्धों में विजय प्राप्त की। हां, यह सच है। जब इतिहास वीरता की कहानियां सुनाता है तो छत्रपति संभाजी महाराज का नाम गर्व से लिया जाता है। वे एक योद्धा थे जो केवल तलवार के बल पर ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, धर्म और न्यायप्रियता के कारण अमर हो गए। यह कहानी है उस महानायक की जिसने अपने छोटे से शासनकाल में 100 से अधिक युद्ध जीते और अपने प्राणों की आहुति देकर भी धर्म और स्वाभिमान को सर्वोच्च रखा। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ। बचपन में ही वे कठिनाइयों का सामना करने लगे। महज 2.5 साल की उम्र में उनकी माता सईबाई का निधन हो गया। इसके बाद उनकी परवरिश का जिम्मा संभाला उनकी दादी जीजाबाई ने। जीजाबाई न केवल एक दादी थीं, बल्कि एक गुरु भी थीं। उन्होंने शिवाजी महाराज की तरह ही संभाजी महाराज को भी युद्ध कौशल, राजनीति और धर्म का ज्ञान दिया। इतना ही नहीं, संभाजी ने 14 साल की उम्र तक संस्कृत, मराठी, मुगल, पुर्तगाली और दक्षिण भारतीय भाषाओं समेत 14 भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी। इसीलिए उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई। छोटे संभाजी का स्वभाव बाल्यकाल से ही अद्वितीय था। वे अपने पिता शिवाजी महाराज से अलग थे। जहां शिवाजी महाराज हर किसी के साथ रणनीतिक संबंध बनाते थे, वहीं संभाजी महाराज स्पष्टवादी और निडर स्वभाव के थे। यही कारण था कि उनके कई दुश्मन बन गए। छत्रपति संभाजी महाराज को कई बार अपनों का ही विश्वासघात सहना पड़ा। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तो संभाजी को उनके ही परिवार और दरबार के कुछ लोगों ने पन्हाला किले में नजरबंद कर दिया। लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता के बल पर पन्हाला किले से भागकर रायगढ़ का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस दौरान उन्होंने उन सभी देशद्रोहियों को कड़ी सजा दी जिन्होंने स्वराज के खिलाफ साजिश रची थी। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। उनकी पहली विजय बुरहानपुर पर हुई, जो औरंगजेब के खानदेश प्रांत की राजधानी थी। उन्होंने न केवल मुगलों को हराया, बल्कि उनकी दौलत और खजाने पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने मैसूर, पुर्तगालियों और जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ भी अभियान चलाए। इन युद्धों में उनकी रणनीति, आक्रामकता और नेतृत्व क्षमता ने मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जहां एक ओर संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया, वहीं दूसरी ओर उन्हें विश्वासघात का सामना करना पड़ा। उनके बहनोई गनोजी शिर्के ने मुगलों से हाथ मिलाकर संभाजी महाराज का ठिकाना औरंगजेब को बता दिया। 5000 मुगल सैनिकों ने घेराबंदी की और लंबी लड़ाई के बाद 1 फरवरी 1689 को संभाजी महाराज और उनके प्रिय मित्र कवि कलश को कैद कर लिया गया। औरंगजेब ने उन्हें अपमानित करने और झुकाने के लिए अमानवीय यातनाएं दी। उनके नाखून उखाड़े गए, उंगलियां काटी गई और अंत में उनकी जीभ तक छीन ली गई। हर यातना के बाद औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। मराठा किलों और खजाने का खुलासा करो, इस्लाम कबूल करो, मुगलों के अधीन हो जाओ। लेकिन संभाजी महाराज ने हर बार इन शर्तों को ठुकरा दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्म आत्मा की तरह है, इसे बदला नहीं जा सकता। इतिहास गवाह है, संभाजी महाराज ने हर यातना सहकर भी अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा की। उनके बलिदान ने न केवल मराठा साम्राज्य बल्कि पूरे भारतवर्ष को प्रेरित किया। संभाजी महाराज का बलिदान हमें सिखाता है कि धर्म और स्वाभिमान के लिए प्राणों की आहुति देना भी उचित है। उनकी वीरता ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दी। आज उनका जीवन एक आदर्श है, धर्म, न्याय और पराक्रम का प्रतीक। छत्रपति संभाजी महाराज की गाथा हर भारतीय के दिल में जोश भरती है। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि अगर आत्मा में धर्म है और दिल में हिम्मत, तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। जय संभाजी महाराज, जय हिंद।